हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम जून की जो फर्स्ट ट्रेड मैंने ली है 2 जून को, मंडे को, उसके बारे में बात करेंगे। और शायद मैंने मेरा 50K वाला अकाउंट रीच कर दिया है, तो उसके बारे में बताऊंगा। स्टे ट्यून। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है नैस्डैक का चार्ट। मंडे को 2 जून अराउंड 7 o'clock 60 क्रॉस हुआ है RSI पे। एज यू कैन सी 73 RSI अभी, एंड 7 बजे की ओपनिंग कैंडल में 60 क्रॉस हुआ है, फिर तुरंत ही वो नीचे आ गया था 10, फिर से ऊपर जाता है एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है। एक्चुअली अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एंट्री ट्रिगर हो सकती थी, जिसकी मैं वेट कर रहा था। एज यू कैन सी हियर, इफ यू लुक क्लोजली, इसका RSI देखोगे तो 61 है इस वाले ग्रीन कैंडल का। इस वाले रेड का देखोगे इट इज़ 59.87, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। सो ऊपर गया 60 के, फिर से 60 पे आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दी उसने। सो दिस इज अवर अलर्ट कैंडल। बट इसके हाई पे ऊपर मुझे नहीं लेना था, क्योंकि ये थोड़ा बेरिश प्राइस एक्शन वाली कैंडल थी, ये रेड वाली। तो आई थॉट कि ठीक है, इसके हाई के ऊपर हम ऑर्डर डाल देते हैं। इसके हाई के ऊपर मेरा ऑर्डर था, अराउंड दिस लेवल वाज माई स्टॉप ऑर्डर आफ्टर दिस ग्रीन कैंडल। इसके ऊपर जाएगा तो हम ले लेंगे। बट एज यू कैन सी, वो बाजू में भी ग्रीन कैंडल बनाता है, बट वो डोजी होती है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, एक रेड कैंडल बनती है, इसका हाई निकलता नहीं है। एंड इफ यू सी दिस रेड कैंडल, वो उसका RSI 58 के नीचे चला जाता है। तो उसके बाद मैंने जो अपना ऑर्डर था यहाँ पे, वो कैंसिल कर देता हूँ मैं, क्योंकि एक बार RSI फिर से अगर 60 के अंदर घुस चुका है तो मुझे फिर से वेट करना है कि जब वो 60 क्रॉस करेगा एंड 60 पे सपोर्ट लेगा, तब जाके मैं ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे रेड कैंडल आ गई, RSI 58 घुस गया, तो आई वाज लाइक ठीक है, रुकते हैं, इसके हाई के ऊपर जो मेरा ऑर्डर था वो निकाल देता हूँ। फिर से अगर ऊपर जाएगा और फिर से 60 पे सपोर्ट लेगा, देन आई विल ट्राई टू री एंटर मतलब तभी मैं अपनी एंट्री एक्चुअली में क्रिएट करूँगा। जैसे उसके बाद फिर से RSI 9 बजे के आसपास 60 के ऊपर जाता है, 64 जाता है, फिर से कंसोलिडेट होता है थोड़ा, एंड इट इज़ कमिंग डाउन near to 60 once again. 62 पे है अभी RSI, and if we play the replay, उसने perfectly 59.77 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दी। दिस ग्रीन कैंडल वॉज अलर्ट कैंडल। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो दिस वॉज RSI पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और जब ये 3 कैंडल नीचे बन गई, इट इज़ लाइक फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये पोल है और ये इसका फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, और उसका ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं, जैसे ही ये रेड कैंडल बन गई, 60 के पास था, तो मैंने स्विंग हाई के ऊपर अपना ऑर्डर डाल दिया था, जस्ट हियर, एंड यहीं पे ये रेड कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस था। सो ये कैंडल जब चालू थी तभी मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया है, हम एंटर हो चुके हैं यहीं पे। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है 1:1, जहाँ पे हम ब्रेक इवन ले लेंगे अपनी ट्रेड, अपने SL को। सो लेट्स सी वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे नहीं। एंड वो ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद वो थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट करता है, थोड़ा नीचे भी आता है। एंड इफ़ यू सी प्रॉपरली, यहाँ पे फिर से CI पे भी हो रखा था। दिस वॉज द रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पे उसके ऊपर वो क्लोज नहीं आ रहा था, उसके ऊपर क्लोज आई एंड वहीं पे उसने सपोर्ट लिया। दिस वॉज अगेन CIP, सेकेंड कन्फर्मेशन। एंड अगर हम देखेंगे तो उसके बाद तुरंत अराउंड 11:30 के आसपास हमारा 1:1 आ जाता है। इसके बाद हमारा SL ब्रेक इवन पे शिफ्ट हो जाता है। नाउ वी आर नॉट टेकिंग एनी लॉस हियर। नेक्स्ट टारगेट इज अवर 1:2 लेवल्स। 1:2 जब आएगा तब हमारी हाफ क्वांटिटी हम बुक करेंगे। तो अराउंड 21503 was our break 1:2 target level. So let me show you, 12:30 पौने 1 बजे मेरा 1:2 हिट हो जाता है। Now comes the part where I think I messed up and मेरा अकाउंट शायद ब्रीच हो सकता है। Let me show you my journal firstly. 2 जून को हमने ट्रेड ली थी नैस्डैक में, 10:30 बजे हमारी एंट्री हुई थी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, मंडे था। देन बाई साइड की ट्रेड थी, एंड क्वांटिटी यहाँ पे 4.9 है, क्योंकि 9.9 टोटल मैंने लॉट्स लिए थे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। देयर इज़ अ लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंस्टेंट फंडिंग, तो 9.9 लिया था, तो मैंने 4.9 हाफ क्वांटिटी बुक कर ली 1:2 लेवल पे। वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दैट 46 वॉज द रिस्क इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, एंड हमारी एंट्री इस पॉइंट पे हुई थी, एग्जिट इस पॉइंट पे हुई। दिस इज़ वेयर आई बुक माई हाफ क्वांटिटी 21,504 पे, हाफ क्वांटिटी मेरे को होगी 1:2 पे। स्पॉट PNL वॉज 92 पॉइंट्स, हाईएस्ट पॉइंट वॉज वही 21,504 शुड बी योर हाईएस्ट पॉइंट, तब एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट वो था। देन हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट सेम रहेगा 92, एंड नेट R 1:2 हमारा नेट R आया है, इसमें नेट रिवॉर्ड हमें उतना मिला है। हाईएस्ट रिवॉर्ड भी 1:2 ही था जब वो ट्रेड रनिंग थी। एंड इन टर्म्स ऑफ PNL वी गॉट अराउंड 0.8%। इसमें भी द रिस्क वॉज सो टाइनी दैट 46 पॉइंट्स का रिस्क था, तो हाईएस्ट 9.9 लॉट लेने के बाद भी मैं सिर्फ 0.8% रिस्क कर पाया। आइडियली हमें 0.9% रिस्क करना है इन ईच ट्रेड, बट उतना मैं ले नहीं पाया, क्योंकि
0.9 करना होता तो मुझे लॉट इंक्रीज़ करने पड़ते, बट वी कैन नॉट इंक्रीज द लॉट्स मोर देन 10। ड्यूरेशन देखोगे तो 2.5 घंटे तक ये ट्रेड चली। एंट्री कमेंट है 7 स्टार RS रेंज शिफ्ट। 7 स्टार रेंज शिफ्ट था। 7 स्टार क्यों? क्योंकि वो ऊपर गया एंड फिर तुरंत ही उसने सपोर्ट लिया और इन्फेक्शन पॉइंट बना के ऊपर जा रहा था। इस वॉज 7 स्टार प्लस यहाँ पे CIP जोन था, वही मैंने लिखा हुआ है कि CIP भी था, और आवरली अबव 60। इफ यू लुक एट आवरली टाइम फ्रेम, आवरली RSI भी 60 के ऊपर चल रहा था, वॉकिंग ऑन द बैंड चल रहा था, वॉलेंचर बैंड पे। So it was a very strong setup. Coming back to the exit comments, booked half at 1:2, 1:2 आया तो मैंने हाफ क्वांटिटी निकाल दी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? So अब हुआ क्या कि जब ये अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर हुआ 1:2 वाला, तब मैं टेरेस पे वॉक कर रहा था एंड आई हैड माई फ़ोन विथ मी, आई वॉजंट ऑन माई डेस्क। तो मोबाइल में क्या होता है, मुझे सी ट्रेडर ज़्यादा यूज़ करना आता नहीं है, मोबाइल वाला वर्जन। सो मुझे हाफ क्वांटिटी बुक करनी थी, उसकी जगह मैंने 4.9 लॉट्स सेल कर दी। मतलब क्या हुआ एक्चुअली में कि जो मेरी ये ट्रेड थी 9.9 लॉट्स की बाई साइड की, वो एग्जिट हो गई। ठीक है, वो पूरी एग्जिट हो गई। एज यू कैन सी यहाँ पे $843 का प्रॉफिट दिख रहा है। साथ ही साथ 0.9 लॉट्स की एक सेल ट्रेड एक्टिवेट हो गई। तो ये रिवर्स हो गया पूरा मेरे से, और जैसा मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे से रिवर्स हो गया पूरी पोजीशन और सेल साइड में मेरी पोजीशन बिल्ड हो गई है, तो मैंने तुरंत ही 4 सेकंड के अंदर उसे क्लोज कर दी पोजीशन को। एंड देयर कम्स द ट्रिकी पार्ट। इंस्टेंट फंडिंग में आप 60 सेकेंड्स के अंदर ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपकी ट्रेड 60 सेकंड के अंदर क्लोज हो रही है, भले TP हिट हो रहा है या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, देन दे कंसिडर इट एज अ वायलेशन। देयर इज अ रूल नोन एज HFT। लेट मी शो यू दैट। सो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज में इन्होंने मेंशन कर रखा है दैट high frequency trading is prohibited, which is HFT involves holding trades for 60 seconds or less. While these trades offer quick profit opportunities, they can lead to unfair advantages which goes against our commitment to fair trading to ensure level playing field. HFT is not permitted. So यहाँ पे मेरा HFT हो गया है मेरे से, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, क्योंकि 4 सेकंड के अंदर मैंने बाय और सेल दोनों कर दिया, वो पोजीशन क्लोज कर दी। और जैसे ही ये मुझे हिट हुआ कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है, तो आई रियलाइज कि भाई शिट हो गया मेरे से। एंड आई वेंट टू द डिस्कॉर्ड एंड आस्क्ड के आई हैव क्लोज्ड द ट्रेड विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन, will it be a violation? And they said yes, it is a violation of HFT. I haven't received any email yet that आपका अकाउंट ब्रीच हो गया है। पता नहीं ये लोग रीसेट कर देंगे अकाउंट या पूरा टर्मिनेट कर देंगे। I have no idea about it. I asked in their Discord about this, but they said it is all up to risk team to take the necessary decisions. So I just have to wait once they contact me and see what happens. So वहाँ पे एक थोड़ी गलती हो गई है एंड शायद ये अकाउंट उड़ भी सकता है, बट अब कुछ कर नहीं सकते। आई शुड हैव बीन ऑन द सिस्टम और आई शुड हैव लर्न टू यूज़ द सी ट्रेडर प्रॉपरली बिफोर डूइंग दिस। सो इट इज़ वेरी शिटी प्लेस टू बी इन दैट ह्यूमन एरर की वजह से शायद मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है, बट आई शुड जस्ट कीप ट्रेडिंग। दे सेड इफ समथिंग इज़ रॉन्ग द रिस्क टीम विल कॉन्टैक्ट। बट मैंने बोला कि मेरी पहली बार ये हुआ है एंड इट इज़ लाइक नेग्लिजिबल लॉस दैट आई हैव टुक। लाइक अगर आप देखोगे मेरे डैशबोर्ड पे तो इट इज़ लाइक $6 ऑफ लॉस उसमें मेरा बुक हुआ है, तो मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया था। सो येस, सो थोड़ा गूफ अप हो गया है, बट यहाँ पे मैंने नॉर्मली लिखा है दैट हाफ क्वांटिटी मैंने बुक करी है तो मुझे 0.8% इसका प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बट यहाँ पे भले $843 का प्रॉफिट हुआ है, बट ये जो मेरी गलती होगी 4.9 लॉट्स रिवर्स हो गया था, सेल हो गया था, उसको मैंने क्लोज कर दिया एंड देन अगेन ओपन द पोजीशन ऑफ 5 लॉट्स। 5 लॉट्स का पोजीशन मैं ओपन करता हूँ बाई साइड की तरफ, क्योंकि 4.9 मेरा बुक हो चुका है, ऐसा मैंने समझा फ्रॉम द 9.9, तो बचा है 5 लॉट्स। 5 लॉट्स मुझे बाई साइड होल्ड करना है क्योंकि मेरा टारगेट है 1:3 लेवल्स विच वुड बी अराउंड हियर। तो मेरा 1:3 तब तक नहीं आता, तब तक मेरी ट्रेड ख़त्म नहीं हुई एक्चुअली में। सो आई अगेन ओपन अप बाई पोजीशन इन जस्ट मैटर ऑफ सेकेंड्स। उसमें क्या होता है कि उसमें मैं SL प्लेस कर लेता हूँ प्रॉपरली, बट आई डिडंट प्लेस द TP। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स आई सेड कि ओके ठीक है TP प्लेस कर देते। तो TP मैंने प्लेस किया होता है मोबाइल, उस फिर से मोबाइल में ही कर रहा था, तो TP मैंने प्लेस करता हूँ एंड आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट वाला थिंग, बट आई मिस्टेकनली क्लिक्ड ऑन X। आई थॉट X करने से वो बंद हो जाएगा एंड ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा, बट वो X ऐसा है जो सिमिलर लग रहा था मुझे, तो X पे मैंने क्लिक किया तो पूरी ट्रेड ही क्लोज हो गई। तो फिर से वो ट्रेड क्लोज हो गई, बट लकीली इट वाज अराउंड 4 मिनट्स। 4 मिनट्स के बाद वो क्लोज हुई थी, तो उसमें मेरे को टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ड्यूरेशन में 2 आवर 30 मिनट्स दिखा रहा है, विच इज़ वियर्ड, क्योंकि आप सी ट्रेडर के लॉग में देखोगे तो इट क्लियरली शोज के ओपन टाइम एंड क्लोज टाइम में 4 सेकंड का ही गैप है, बट यहाँ पे इट शोइंग 2 आवर 30 मिनट्स। तो प्रॉबेबली अगर ये रिवर्स ट्रेड हो चुकी है एंड दे कंसिडर इट द सेम ट्रेड एज जो मेरी वो बाई साइड वाली थी,
शायद मेरा अकाउंट बच सकता है, बट सी ट्रेडर में तो क्लियरली दिख रहा है कि वो 4 सेकंड के अंदर क्लोज हो रखी है। तो माइट बी अ ग्लिच ऑन द डैशबोर्ड, सो आई एम वरीड अबाउट दिस। बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड माई अकाउंट माइट बी ब्रीच्ड और रीसेट कर देंगे, पता नहीं, देखेंगे जब होगा तब। तो हाँ, वो क्लोज हो गई मेरे से 5 फाइल वर्ड्स वाली ट्रेड। देन आई अगेन ओपन अ फाइल वर्ड्स ट्रेड। अब बराबर सब डाल दिया था मैंने, TP एंड SL सब कुछ, इसलिए यहाँ पे दिखेगा कि $372 का लॉस दिख रहा है, विच आई हेल्ड फॉर 6 आवर एंड 46 मिनट्स। वो क्यों हुआ दिखाता हूँ, क्योंकि 1:3 मेरा हिट ही नहीं हुआ। आफ्टर हिटिंग दिस हाई पॉइंट द प्राइस डजंट गो मच फर्दर, थोड़ा ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट 20-30 पिप्स से मेरा TP मिस हो जाता है एंड मेरा SL होता है अराउंड माई ब्रेक इवन लेवल। यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मैंने उसी का SL रखा था वो नई वाली पोजीशन में, यहाँ पे ये 5 लॉट्स की, इसलिए यहाँ पे लॉस दिख रहा है। बिकॉज आई एंटर्ड एट अ हाई पॉइंट अराउंड 1:2 लेवल पे, तो मेरी एंट्री हुई थी उस लॉट के लिए। इट्स लिटिल कन्फ्यूजिंग, बट इफ यू आर अ ट्रेडर यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सुबह 7:30 बजे के आसपास मेरी ये पोजीशन निकल गई थी एंड वी बुक्ड अ लॉस ऑफ $372। तो 372 प्लस 57 हो सकता है, अराउंड वो $420-30 के आसपास वो होगा। एंड यहाँ पे और $6 का लॉस था, तो $440 के आसपास। एंड यहाँ पे $840 का प्रॉफिट था, तो 840 minus 440 विल बी अराउंड $400। तो दैट इज़ द प्रॉफिट दैट वी हैव टेकन इन दिस ट्रेड, एंड वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट 0.8% का प्रॉफिट हुआ है, विच एड्स अप टू $400। एंड दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव रिटर्न हियर। दूसरी क्वांटिटी थी, 5 लॉट्स लिए थे, रिस्क सेम ही था, मतलब मैंने उस जो एक्चुअल ट्रेड था उसी के हिसाब से जर्नलिंग की है, बट डैशबोर्ड में मैंने आपको समझा दिया कि क्या गूफ अप हुआ था एंड कैसे मैंने उसे मैनेज किया। सो इट इज़ 0-0, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, इसके हिसाब से मेरा ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया है। हाईएस्ट आर कितना गया था, 2.74। आई जस्ट नीडेड 0.25 आर, अगर वो चला जाता तो मेरा TP हिट हो जाता और वो क्वांटिटी में भी मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता, तो अराउंड और $300 बन सकते थे। ये 8 घंटे तक ये ट्रेड चली, मतलब ओवरऑल टोटल एंड स्टार्ट से लेके एंड तक 8 घंटे तक टोटली ट्रेड चली। एंड एग्जिट काउंट में वो ये कि रिवर्स्ड एंड हिट माई BE यानी ब्रेक इवन पॉइंट। सो दिस वाज द मंडे। एक गलती हो गई ये HFT वाली, लेट्स सी अकाउंट होल्ड कर रहा है या टर्मिनेट हो रहा है। आई विल अपडेट यू गाइस एंड मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर इट इन केस इट गेट्स टर्मिनेटेड। हम लोग जो दूसरा अकाउंट लेने वाले थे वो मैंने अभी पोस्टपोन कर रखा है, क्योंकि वी आर ऑन अ गुड रोल, वी आर ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, तो अभी दूसरा अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। एंड बाई चांस अगर ये अकाउंट ब्रीच हो गया तो वैसे भी दूसरा अकाउंट लेना ही पड़ेगा। सो येस गाइस, दिस वाज द ट्रेड ब्रेक डाउन फॉर टुडे। एक गूफ अप भी मैंने आपको बता दिया एंड प्रॉफिट भी आपको बता दिया। वी मेड अराउंड $400। आई शो यू माई डैशबोर्ड कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं इन टर्म्स ऑफ अवर प्रॉफिट टारगेट एंड डेली लॉस। अभी मेरी इक्विटी एंड बैलेंस 52,000 के आसपास है, अराउंड 4% का प्रॉफिट में हम लोग। प्रॉफिट टारगेट हमारा है 54,000, वी नीड अनदर 2,000 विच इज़ अनदर 4%, and we will be able to convert this into a funded account hopefully. Maximum total loss 45,000 तक का है, we have $7,000 to play with एंड डेली लॉस इज 3% जो हमेशा रहेगा। सो इस ट्रेड सेटअप को मैं दूंगा 7 स्टार। परफेक्ट था, आवली 60 के ऊपर था, CIP भी था एंड इट वॉज 7 स्टार रेंज शिफ्ट। इट वॉज अ वेरी गुड सेटअप, 7 स्टार। एंट्री को भी मैं 7 स्टार दूंगा। वो आगे वाला जो सेटअप था वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था कि भाई जल्दी ले लेता हूँ ट्रेड, बट आई हेल्ड ऑफ। आई सेड ठीक है, परफेक्ट सेटअप मिलेगा, परफेक्ट एंट्री मिलेगी तभी करेंगे। सो द एंट्री वॉज ऑल्सो 7 स्टार। ट्रेड मैनेजमेंट में मैं खुद को 3 स्टार दूंगा इसमें, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए था वो मोबाइल से मॉडिफिकेशन ऑर्डर का। आई कुड हैव डन बेटर in terms of trade management. Let me know what you think about this video. Please like the video, and if you are new to the channel then please subscribe. Follow me on Instagram if you haven't already, and I will see you guys in the next trade breakdown video. Thank you so much for watching. Bye bye.